तो शहनाज अख्तर एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग रखते हैं और हमें कितनी गर्व की बात है जो कि एक मुस्लिम फैमिली से होने के बावजूद भी हमारे सनातन धर्म को अपनाए हुए हैं। और हमारे दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को सूर्य भगवान का दर्शन कराते हैं। उधर देखिए दोस्तों, हमारे सूर्य भगवान उग रहे हैं। और ना दोस्तों, आज लग रहा है कि मौसम अच्छा करेगा, साफ करेगा, धूप कर रहा है तो। और कल तो थोड़ा बादल छाए हुए थे और थोड़ा मोड़ा पानी आया झिरमिट झिरमिट, और बादल बहुत ही छाए हुए थे। और ना सुबह सुबह हम लोग हमारे खेत तरफ आ गए हैं। इधर देखिए जो कि धान पकना स्टार्ट हो गया। और ना दोस्तों, कुछ धान में अभी तक हरियाली छाई हुई है जो कि पकना स्टार्ट नहीं हुआ है, और अधिकांश धान पकना स्टार्ट हो गया है और बहुत कुछ धान बचा है जो कि हरियाली छाई हुई है। तो इधर देखिए हम लोगों का खेत है जो कि पकना स्टार्ट हो गया है। और सुबह सुबह अभी हम लोग हमारे खेत तरफ आए हुए हैं। और इधर देखिए दोस्तों, हमारे खेत के पैर है ना, इसमें हम लोग रेहर लगाए हैं। थोड़ा मोड़ा बहुत है जो कि रेहर लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा से हुआ है, ये देखिए। और इधर देखिए दोस्तों, हमारे खेतों के बीचों बीच में एक नाला गुजरता है। ये देखिए बरसात के दिनों में जो कि पानी बहते रहता है। और इधर भी हम लोगों का खेत है, और उधर का खेत तो आप लोगों को दिखाया, इधर का धान पक चुका है और इधर का धान फूटने के लिए स्टार्ट हो गया है और प्रॉपर तरीके से नहीं पका है। और ना दोस्तों, उधर देखिए पहाड़ है, और देखिए जूम करके दिखाता हूँ, उधर से पानी उतर कर इसी नाले में आता है। छोटा सा नाला है, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इधर का धान भी फूट चुका है। अगर मौसम साफ करता ना दोस्तों, अच्छा से धूप करता, तो धान जल्दी से फूट जाता और पक जाता। अभी तक धान को काटते रहते, और कोई जगह ना धान को काटना स्टार्ट कर दिए हैं। और इधर हमारा खेत देखिए जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं पका है, फूटने के लिए स्टार्ट हो गया है। और ना दोस्तों, आप लोगों ने फर्स्ट में वीडियो क्लिप देखे होंगे, शहनाज अख्तर, उनका नाम ही काफ़ी है उनको जानने के लिए। ऑल इंडिया जानते हैं, गांव के बच्चे जानते हैं, छत्तीसगढ़ के सब बच्चे जानते हैं, जो कि एक भजन गायिका हैं, बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट भजन गाए हुए हैं। और ना दोस्तों, शहनाज अख्तर एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग रखते हैं और हमें कितनी गर्व की बात है जो कि एक मुस्लिम फैमिली से होने के बावजूद भी हमारे सनातन धर्म को अपनाए हुए हैं। और हमारे हिंदू लोगों को देखिए इधर उधर भटक रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और ना दोस्तों, शहनाज अख्तर का जहाँ भी स्टेज शो होता है ना, दिल जीत लेते हैं, दिल खुश हो जाता है, मन गदगद हो जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में कल परसों सूरजपुर में उनका स्टेज शो था, तो उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन के बारे में क्या कहे, आप लोगों को वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। सुन लो, नाम इसलिए नहीं बदला कि नाम मेरा अपनी पहचान है, मैं नाम से जानी जाती हूँ, मेरा पहचान है मेरी नाम। मेरे नाम को नाम शहनाज अख्तर लिखेंगे नहीं तो कौन पहचानेगा? और नाम बदलने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। उसका कारण यह है कि सन 2005 से मुझे हिंदू सनातन धर्म ने रोटी दी, मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया। और इसका श्रेय, शहनाज अख्तर को जन्म देने का श्रेय सिर्फ हिंदू और हिंदू सनातन धर्म को जाता है, बाकी किसी को नहीं जाता, बाकी किसी को नहीं जाता। जब हिंदू, पहले सुनो, हिंदू सनातन धर्म ने जब शहनाज अख्तर को नाम दिया, सम्मान दिया, रोटी दी, जिंदगी दी, जीवन दिया, तो शहनाज अख्तर का अब एक ही कर्तव्य है कि सारी जिंदगी हिंदू सनातन धर्म की ही सेवा करेगी, भजन बना बनाकर, भजन गा गाकर। मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, मेरे घर में कंटिन्यू पंडित जी लगे हैं परमानेंट, जो रोज मेरे घर के दरबार में श्रीमद दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली करते हैं। ब्राह्मण देवता लगा के रखा है मैंने। मुझे भी जब टाइम मिलता है मैं भी सप्तशती का पाठ करती हूँ, सुंदरकांड का पाठ हम करते हैं, रामायण भी करते हैं, अखंड रामायण भी करते हैं, हम करते हैं सब। और हमें कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। हम जो हैं, हम सारी जिंदगी वही रहेंगे और हम किसी के बाप से नहीं डरते। यदि नाम ही सब कुछ है तो मजाल माई की कसम, नाम से ही चालान काटूंगी।
नाम से ही चालान काटूंगी। शहनाज अख्तर हूं मैं बदल नहीं सकती। ऐसे ही भगवा धारण नहीं कर लिया, कुछ तो मुझे शक्ति का प्रमाण मिला होगा। और ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मुझे शक्ति ने क्या दिया। शक्ति ने नाम ही दिया है शहनाज अख्तर। शक्ति ने मुझे वो दिया है जो मैं सारी जिंदगी समेट नहीं पाती। ये रियलिटी है, सत्य है ये। लेकिन अभी भी कुछ चट्टो बट्टों को ऐसा लगता है कि मैं पैसे के लिए गा रही हूं, तो ऐसा नहीं है। मेरे शहर में भी अगर चाट फुल्की का ठेला खोल के बैठ जाऊंगी तो 5,000 पर डे कहीं नहीं गए। 5,000 पर डे कहीं नहीं गए हैं। लेकिन भजन कीर्तन करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मेरे कंठ में मां सरस्वती का वास है। मां सरस्वती हर किसी को प्रदान नहीं होती, हर किसी के पास इतनी आसानी से नहीं आ जाती। मुझे मिली है, मेरे साथ साक्षात मां भवानी विराजमान है, तो सारी जिंदगी मेरा भवानी के श्री चरणों में समर्पित। ये मेरा जीवन, मेरी अंतिम श्वास, सब कुछ समर्पित। अगर मन में शंका हो तो शंका निकाल देना। और जो शंकाधारी बहुत मुंह चलाते हैं वो अगर यहाँ उपस्थित हो तो कान खोल के सुन ले के जाएं। हम किसी से भगवाधारी हैं। है या नहीं? हम किसी से नहीं डरते। डरने की बात ही नहीं। क्यों डरे हम? किससे डरे? लेकिन एक बात और जाते जाते अपनी बहनों से कहना चाहूंगी। मैं जो बहनें बैठी हुई मेरी, जाते जाते हो सकता है ज्यादा बोल दूं, बहुत ज्यादा बोलती हूँ, कड़वा भी बोल देती हूँ। कहते हैं कि सत्य कहने वाले हमेशा कड़वा ही बोलते हैं, है ना? सत्य कहने वाले कड़वा ही बोलते हैं। लेकिन शहनाज अख्तर को उसके शहर में जहर के नाम से जाना जाता है। मैं कड़वा ही बोलती हूँ, क्या करूं? सत्य हूं। उसको भी तो मुंह दिखाना है, उसको भी तो मुंह दिखाना है जाकर। बहनों से यही कहना चाहूंगी कि दुनिया भर में घूमो, दुनिया भर में जाओ, जो मनमानी वो करो, लेकिन संभल कर करो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब 35 और 70 टुकड़ों में बांटी जाओगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं देखना नहीं चाहूंगी अपनी बहनों को कटते पिटते। इसलिए संभल कर रहो, परिवार के साथ रहो। परिवार एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अगर हम परिवार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। सच्ची में या कोई भी माता पिता संसार के नहीं चाहते कि उनके बच्चे पैदा होने के बाद 35 और 70 टुकड़ों में बांटे जाएं। इसलिए संभल कर रहो, दुनिया बहुत खराब है। अच्छे से रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर में रहो, घूमो, मनमानी करो। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है मुझे इतनी सिक्योरिटी, मैं कभी कभी सांस नहीं ले पाती, घर से निकलती नहीं हूं, सब पहचान लेते हैं, उल्टा हो जाता है, भागना पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक बात तो तय है कि यहां सूरजपुर में मैं सुरक्षित खड़ी हूं, ये सबसे बड़ी बात है। इधर मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और एक बात पुलिस प्रशासन के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। व्यवस्था बहुत अच्छी सर, आपने बिल्कुल क्रॉस करने नहीं दिया, सब संभाल के रखा है मोर्चा। और हमारे टीआई साहब का एक बार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपको, पूरे स्टाफ को, समस्त स्टाफ को आपको। और अभी चलेंगे हम 1-2 छत्तीसगढ़िया भजन की तरफ। बिल्कुल अच्छे नहीं गाऊंगी, लेकिन गाऊंगी।